In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is a lecture of 16th December 2020 and the day is Wednesday, class 7th. The subject is English, unit number 6. The topic is lesson. Lesson मतलब सबक. हमने इन सब टॉपिक जो हैं इस लेसन के, इस यूनिट के, उसमें जो हमें सबक असबाक जो सारे दिए जाएंगे हमें, उनके बारे में ये लेसन है. सब टॉपिक हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये सबक है कि हमें कितनी ज़मीन, एक आदमी को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है, उस बारे में ये हमें सब टॉपिक दिया गया है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर क्लास टेस्ट ऑन योर नोटबुक्स. द टॉपिक ऑफ दिस टेस्ट इज़ क्रिस्पी क्रैम, जिसको हमने पहले पढ़ लिया था. उसके बारे में हमने जो है वो टेस्ट तैयार करना था, और ये जो आपका टेस्ट है आपने इसको नोटबुक पे लिखना है. एक्सप्लेन द क्रिस्पी क्रैम कंपनीज प्लान्स फॉर एक्सपेंशन इन ब्रिटेन. एक्सप्लेन हमने करना है क्रिस्पी क्रैम की कंपनी के जो प्लान है, उनकी जो क्रिस्पी क्रैम कंपनी थी उसके फैलाव के लिए जो ब्रिटेन में प्लान हुए थे उसको हमने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर क्रिस्पी क्रैम डोनट्स सो इररेसिस्टिबल टू द कंज्यूमर. क्रिस्पी क्रैम डोनट्स जो हैं वो कंज्यूमर के लिए नाकाबिले मुज़ाहमत क्यों हैं? क्योंकि गैर मामूली क़ुव्वत वाले जो हैं ये डोनट्स क्यों हैं, इसके बारे में हमने आंसर देना है कि ये नाकाबिले मुज़ाहमत क्यों हैं. नेक्स्ट, दिस इज़ योर क्लास वर्क. द टॉपिक ऑफ क्लास वर्क इज़ हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड. कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है एक आदमी को. ये आपकी रीडिंग है. हम पहले रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. दिस रशियन folk tale was retold by Leo Tolstoy, the great Russian writer, in 1886. ये रूसी लोक दास्तान है, अजीम रूसी अदीब. was retold by Leo Tolstoy. लियो टोल्स्टॉय जो था उसने इसको लिखा था. ग्रेट रशियन राइटर, वो था अजीम रूसी अदीब था. इसने इसको 1886 में लिखा था. टोल्स्टॉयज़ मोस्ट फेमस वर्क्स. टोल्स्टॉय का जो मोस्ट फेमस, मशहूर तरीन जो उसका काम था, उसके काम थे, उसकी जो तसनीफ़ात थी, आर वॉर एंड पीस 1865. वॉर एंड पीस उसने लिखी थी. वॉर जंग, पीस अमन. जंग और अमन जो थी उसने लिखी थी 1865 में. एंड एना कैरेनिना, और एना कैरेनिना उसने लिखी थी 1875 में. पाहम इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर. पाहम जो था एक मेहनती किसान है. पाहम इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर. पाहम एक मेहनती किसान है. हु इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स मतलब कमाई अपनी जो उनके उसने तरक्की की उसके लिए. ही वॉज हैप्पी, हु इज़ हैप्पी विद हिज अचीवमेंट्स, जो अपनी कमाई पर खुश है. अनटिल he hears that beyond the river Volga. ता वक्त ये कि उसने किसी से सुना कि दरियाए वोल्गा जो है, द लैंड इज़ बेटर एंड चीपर. ये जो लैंड है वो बेहतर है और ज़्यादा सस्ता है. ये ज़मीन जो है ये बेहतर और सस्ती है. सो ही मूव्स देयर, चनाचे वो वहाँ चला जाता है. एंड ही डज़ indeed become 10 times better off than he had been. और वाकई उसकी हालत पहले से 10 गुना बेहतर हो जाती है. वो वहाँ चला जाता है और उसकी जो हालत है 10 टाइम बेटर, 10 गुना बेहतर हो जाती है than he had been, पहले से. Then one day Paham is told about wonderful land owned by the Bashkirs, who would allow him to buy 10 times as much land as he already had. Then one day, फिर एक दिन, Paham is told about, Paham को बताया जाता है, wonderful land
ओन्ड बाय बाशकिर्स, हैरान कुन ज़मीन जिनके मालिक जो थे वो बाशकिर कबीला है। वुड अलाउ हिम टू बाय 10 टाइम्स, उसको मौजूदा मलकियत की जो ज़मीन है एज़ ही ऑलरेडी हैड, उसके पास जो मौजूदा ज़मीन थी उसकी मलकियत ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन खरीदने की इजाज़त देगा। कौन देगा? बाशकिर कबीला। द बाशकिर who would allow him to buy 10 times as much land as he already had, बाशकिर कबीला जो है उसे उसकी मौजूदा मलकियती ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन खरीदने की इजाज़त देगा, उसको ये बताया गया। पाहम set off for the land of Bashkirs and found that he could indeed buy as much land as he wanted. पाहम set off, पाहम जो था उसने क्या किया? For the land of Bashkirs and found that he could indeed buy as much land as he wanted. पाहम बाशकिर कबीले की ज़मीन की तरफ रवाना हुआ। सेट ऑफ द लैंड, ज़मीन की तरफ रवाना हुआ, ऑफ द बाशकिर्स, बाशकिर कबीले की। एंड फाउंड दैट, और उसे मालूम हुआ, ही कुड इंडीड बाय एज मच लैंड, कि वो वाकई इतनी ज़मीन खरीद सकता है, वाकई वो इतनी ज़मीन खरीद सकता है जितनी कि वो चाहता है। लैंड एज ही वांटेड, जितनी वो चाहता है। फॉर 1000 रबल्स रशियन करेंसी, रशियन करेंसी में 1000 रूबल जो हैं रूसी करेंसी में, ही कुड हैव एज मच लैंड एज ही कुड कवर वन ऑन फुट बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। 1000 रूबल रूसी करेंसी के मुताबिक 1000 रूबल में वो इतनी ज़मीन खरीद सकता है, एज ही कुड कवर ऑन फुट, जितनी के वो तय कर सकता है, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितनी वो ज़मीन के लिए पैदल तय कर सके उतनी ज़मीन वो ख़रीद सकता है 1000 रूबल में। द बाशकिर्स टुक हिम टू अ लिटिल हिलॉक, बाशकिर्स जो थे उसको ले गए एक छोटे से टीले पर। एंड वन ऑफ देम प्लेस्ड हिज फोक्स पर हैड टू मार्क द स्पॉट टू विच पाहम हैड टू रिटर्न बिफोर सनसेट टू क्लेम हिज लैंड। और उनमें से एक ने अपनी समूरी टोपी उस मकाम पर रख दी। फोक्स पर हैड, समूरी टोपी उस मकाम पर रख दी। स्पॉट, मार्क द स्पॉट उस मकाम पर रख दी, मार्क करने के लिए, निशान लगाने के लिए। टू विच पाहम हैड टू रिटर्न बिफोर सनसेट, जहाँ गुरूब आफ्ताब से पहले पाहम को वापस आना था। टू क्लेम हिज लैंड, अपनी ज़मीन जो थी उस पर हक साबित करने के लिए। डिलाइटेड पाहम सेट ऑफ टू वॉक 30 माइल्स बिफोर सनसेट, खुशी खुशी, डिलाइटेड खुशी से पाहम जो था वो सूरज गुरूब होने से पहले 30 मील का फासला तय करने के लिए रवाना होता है। मार्किंग आउट हिज टेरिटरी एज ही गोज बाय डिगिंग आउट लिटिल माउंट्स ऑफ अर्थ विद हिज स्पेड, और चलते चलते वो अपनी ज़मीन की निशानी लगाने के लिए अपने बेलचे से छोटी छोटी ढेरियाँ खोदता है। डिगिंग आउट लिटिल माउंट्स, छोटी छोटी ढेरियाँ, ऑफ अर्थ, ज़मीन की, ज़मीन पर मट्टी की, विद हिज स्पेड, अपने बेलचे के साथ वो खोदता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, यू हैव टू डू योर रीडिंग विद मी। आपने साथ साथ ये रीडिंग करनी है अपनी बुक से। दिस इज़ योर होमवर्क, टेस्टिंग द लैंडस्केप। टेस्टिंग द लैंडस्केप के जो आपके होमोफोन्स थे उसका आपने होमवर्क भी करना है और हम इसको डिस्कस भी करते हैं। टेस्टिंग द लैंडस्केप, मंजर को चखना, जैसा कि हमने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स, हमने होमोफोन्स को इस्तेमाल करते हुए 4 जो हैं जुमले लिखने हैं। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं हम। ईच ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 और मोर वर्ड्स जो होते हैं, ईच ऑफ 2 और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन,
जिसकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मानी जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, ओरिजिन्स उनके मुख्तलिफ होते हैं और स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू एंड न्यू, एक न्यू होता है NEW नया, और एक न्यू होता है KNEW नो जानना, और न्यू जाना हुआ। These pronounce the same as another word but differ in meanings। ये प्रोनाउंसिएशन तो इनकी सेम होती है लेकिन इनके मीनिंग्स जो हैं वो सेम नहीं होते, वो मुख्तलिफ होते हैं। इनको होमोफोन्स कहते हैं और इनकी आवाज़ जो होती है वो सेम होती हैं। ये इनका मानी जो है वो हम आवाज़ अल्फाज है, जैसा कि चिली, द वेदर वाज चिली इन दिसंबर, वेदर जो था दिसंबर में अच्छा था। चिली एक तो अच्छे को कह सकते हैं, ठंडे को कह सकते हैं, एक चिली सुर्ख मिर्च को कहते हैं हम। शी स्प्रिंकल्ड चॉप्ड चिलीज ऑन द फ्राइड बीफ, उसने स्प्रिंकल की चॉप्ड चिलीज बीफ पर, फ्राइड जो किया हुआ फ्राई किया हुआ बीफ था उस पर उसने स्प्रिंकल की, छिड़की। पैलेट रंगों की तख्ती, द पेंटर पुट डाउन हिज पैलेट एंड टुक अ डीप ब्रेथ, पेंटर ने अपनी रंगों की तख्ती रखी और गहरी सांस ली। पैलेट, he had difficulty in swallowing the food as his palate was swollen। he had difficulty in swallowing the food, उसको हड़प करने में, खाना खाने में और हड़प करने में मसला था, मुश्किल हो रही थी। as his palate was swollen, जैसे कि उसका तालू जो था वो सूजा हुआ था या भारी था। जैसे कि आपने देखा चिली और चिली दो वर्ड्स थे जिसमें उनके स्पेलिंग जो हैं वो सेम नहीं हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। इसी तरह पैलेट में भी आप देख सकते हैं कि इनके जो स्पेलिंग हैं वो चेंज हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 140 पेज नंबर की आपने रीडिंग करनी है, प्लस लर्न करना है होमवर्क एंड राइट होमवर्क। आपने ये जो आपका होमवर्क जो हमने अभी डिस्कस किया होमोफोन्स, आपने इसको क्या करना है, लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पे एज अ होमवर्क इसको राइट भी करना है। ओके, थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।